सत्य को जगत में फैलाना। संत का मतलब होता है सृष्टि से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ उसका जन जन तक सही सकारात्मक तथ्यों को पहुंचाना। ये हमारी ऋषि मुनियों की भूमि है, हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। कोई भी गृहस्थ साधु तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ फिर से बरसाना, और बरसाना आते ही हमें दर्शन हुए हैं साध्वी माता, और आप लोगों को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो प्रोवाइड करेंगे और उनसे बातें करेंगे। तो राधे राधे साध्वी माता जी। राधे राधे बच्चे। तो माता जी अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, क्योंकि हमने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं वो साधुओं के लिए हैं या फिर सखी जियों के लिए हैं, बट आपके जो इंटरव्यू पहला रहेगा हमारे चैनल पे। तो अपने जीवन के बारे में, अपना जो ये आपने साध्वी माता का जो जीवन स्टार्ट किया है इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं सभी हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों को राधे राधे कहूँगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मैं साध्वी गुरु माता ममता जी महामंडलेश्वर कोल्हापुर महाराष्ट्र से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हुई हूँ। ये परम धाम के दर्शन हुए। दूसरी बात यह है कि जिस धाम में मैं विराजमान हूँ, साधु संतों के बारे में कहा जाता है कि साधु का भेष जो है सिर्फ वही धर सकता है जो ब्रह्मचारी हो, साधु वही बन सकता है जो घर द्वार छोड़ दिया हो। तो सबसे पहले तो मैं सभी साधु संत धर्म प्रेमियों से अनुरोध करूंगी कि ये गलतफहमी को आप निकाल दें। संत का मतलब होता सत्य से परिचय, संत का मतलब होता है सत्य को जगत में फैलाना। संत का मतलब होता है सृष्टि से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ उसका जन जन तक सही सकारात्मक तथ्यों को पहुंचाना। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज धर्म के ऊपर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी, नाना प्रकार के, जो देखो धर्म बना के बैठा है। तो सृष्टि पर एक ही धर्म है, वो है सत्य सनातन, जो आदि और अनादि है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं। और भारत की संस्कृति यह कहती है जब तक पिता हो पुत्रों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत विजयी हो, और हम रहें ना रहें भारत ये रहना चाहिए, ऐसी हमारी न्यू युवा पीढ़ी को संकल्प ले करके अपनी वही ऊर्जा शक्ति के साथ आज जीवन बिताना चाहिए। हमारी ऋषि मुनियों की भूमि है, हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। कोई भी गृहस्थ साधु संत वेश में आता है तो उसके जीवन काल को, उसकी दिनचर्या को, वो समाज को क्या दे रहा है उस पर आप अपना दृष्टिकोण रखिए, ना कि ये देखिए कि वो ब्रह्मचारी है या नहीं है। हम अगर सारे साधु संत ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो तपस्वियों की ही संतानें तपस्वी होती हैं। रोड से किसी बच्चे को, किसी को उठा करके लाके आप संत महात्मा बना दोगे, वो सनातन धर्म की विजय नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारे साधु संतों के बारे में एक अपना दृष्टिकोण है, उसको बदलिए। ये मैं सभी संत समाज से भी अनुरोध करूंगी कि तपस्वियों की संतानें आने वाले समय में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आज हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी साधु संत हैं कहाँ कुटियाओं में पड़े हैं। हमारे आज के बच्चे उनको प्रणाम करने के लिए भी नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम करिए। जितने भी बड़े बुजुर्ग साधु संत हैं उनका सम्मान किया जाए, उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए और उनको बाहर लाइए। और जो क्लिप वगैरह बनाकर हमारे साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है कि ये ऐसा वैसा, तो उनकी पीछे की पर्सनल लाइफ को ना देखकर उनके कर्मों पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने समाज और सनातन धर्म के लिए क्या किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा जो विषय है हमारे समाज में आज कि हमारी आज की न्यू युवा पीढ़ी, जो हमारे सनातन धर्म में सारी व्यवस्थाएं थीं, एक पुरुष 4 शादियां कर सकता था, ये भी हमारे समाज में ही रहा है। एक पुरुष, हमारे जो प्रभु रामचंद्र जी ने एक पत्नी समय अनुसार जैसे जीवन रहा उस चीज़ को जिया। हमारे समाज में जहाँ आज लोग लिविंग रिलेशनशिप जैसे कह रहे हैं, हमारे समाज में यही भी व्यवस्था थी जिसे गंधर्व विवाह के रूप में जाना जाता था। तो हमारे सनातन धर्म में हमारे बड़े बुजुर्गों ने सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल प्रैक्टिकली और जैसे कह सकते हैं वैज्ञानिक रूप में, छोटी बड़ी घटनाएं, वृक्षों को पूजा जाता, गौ माता को पूजा जाता, पशु पक्षियों को पूजा जाता, धरती माँ को पूजा जाता है।
ये सभी पूजाएं जितनी भी हमारे सनातन धर्म में हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं, इन्हें तथ्यों के साथ बनाई हैं। वृक्षों में पीपल देवता राजा है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमें प्राणवायु 24 घंटे मिलती है। और ये प्राणवायु को पूजने के लिए वृक्षों को ना काटा जाए, प्रकृति को हानि ना हो, इसलिए हमारे साधु संत महात्माओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सभी जितने भी हमारे आज की युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि आपने 25 साल किताबों में गुजारे हैं, 25 साल आपने पढ़ाई की, 25 मिनट अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए। 75 साल 100 साल का अनुभव आपको 75 मिनटों में मिलेगा। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। तो दोस्तों, आपने जो भी सुना साध्वी माता जी के श्रीमुख से, और बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, और जितनी भी बातें साध्वी माता जी ने कही हैं बिल्कुल अपने शास्त्रों के हिसाब से कही हैं, और उनका पूरा के पूरा आधार है। जैसा कि आपको बताया था कि जो भी साधु संत होते हैं, गृहस्थ आश्रम में होते हैं, तो उनका ज्ञान देखना चाहिए। तो इसके ऊपर एक दोहा भी है बहुत पुराना, उसमें कहा जाता है कि जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो इसका और एक बात, अभी हाल ही में एक मुद्दा हुआ था, हमारी एक दुर्गा शक्ति से एक सवाल कर दिया गया धर्म के ऊपर। सवाल यदि दुर्गा से करोगे तो उत्तर भी दुर्गा की भांति ही मिलेगा। तो आज सभी हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहती हूँ, जब भी कोई दुर्गा इस प्रकार का उससे सवाल किया जाए और यदि वो उत्तर तर्कहीन देती है तो उसके समर्थन में खड़े हो जाइए। जब जब करूं भुवन में वासा, तब तब करूं निशाचर नासा। निशाचर शक्ति यदि हमारी दुर्गा को ललकारेगी तो भुवन में भी बैठ के उसका नाश करने की आज भी समर्थवान है आज की शक्ति। और एक बात, हमारे साधु संतों को सताया जाता, स्त्री सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, संत सताए सब मिटे, धन धर्म और वंश। तो संतों की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। समाज में सबसे पहले मैं आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, अगर मैं गुरु माँ होकर के आप सभी से क्षमा मांग सकती हूँ कि अगर हमारे बड़े बुजुर्गों से किसी से भी अगर कोई गलती हो जाए तो उन्हें माफ़ करिए, आगे बढ़िए। वैसे ही मैं आज की युवा पीढ़ी से, बेटी से, बेटाओं से, बुजुर्गों से, मध्यम वर्गीय सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि क्षमा शब्द बड़ा छोटा है पर महत्व बहुत बड़ा है, तो क्षमा मांगने सीख लीजिए। सास की बुराई अगर बहू कोई कहता है कि तुम्हारी बहू बुराई करे, तत्काल उसको कहिए वो मेरी बहू थी, उसका अधिकार है, वो मेरी बुराई कर सकती क्योंकि मेरी है, तुम कौन होते बोलने वाले। ये समाज में आज बैठ कर के पांच लोगों की नहीं, जितने भी समाज के लोग हैं, जिस भी जाति के हों, सभी एक समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। ब्राह्मण वेद विद्या से जो पठन पाठे थे वह ब्राह्मण है, जो क्षेत्र का रक्षा करने वाला बाहुबली है वह क्षत्रिय है, जो भोजन का व्यवस्था बनाने वाला पेट वह वैश्य है, जो सबकी सेवा करता है, सबका काम ढोता है वह हमारे पाँव हैं। ये हमारे 4 वर्ण हैं जिसको नाना प्रकार से खंडों में बांट दिया गया, हमारे समाज को तोड़ दिया गया। निवेदन करूंगी कि सब एक हो जाइए। झाड़ू अगर घर में एक मुट्ठी की तरह बंधी होती है तो कचरा साफ करती है, बिखर जाती है तो स्वयं कचरा बन जाती। तो कचरा मत बनिए, एकता में, अखंडता में बहुत बड़ी ताकत है। एक की जगह अनंत बनिए, अखंड बनिए और अखंड भारत का सपना देखिए। जो हमारे भारत को तोड़ने की बात करे उसको भूमि में वहीं दफना दीजिए। ये हमारे भारत की संस्कृति कहती जे मुझे मारा तय मैं मारूं, भयभीत होकर नहीं। तलवार, भाला, त्रिशूल, गदा, ये हमारे जितने भी देवी देवता हैं इन्होंने कहा है राजयोग त्याग दीजिए, धन त्याग दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, पर माथा तिलकहीन नहीं होना चाहिए, जिब्या मंत्रहीन नहीं होना चाहिए, हाथ अस्त्रहीन होना नहीं चाहिए और घर शास्त्रहीन नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को अपना लीजिए। पहले आपके घर में एक व्यक्ति कमाता था, 20 लोग खाते थे और सुखी और आनंदित रहते थे। आज 20 के 20 कमाते हो पर 20 के 20 दुखी रहते हो। इसका कारण मूलभूत समझ लीजिए। हर घर में महाभारत छिड़ी है, इस महाभारत को बंद कीजिए। तुम्हें टुकड़ों में बांट दिया है, अरे इस टुकड़ों की लड़ाई को बंद करिए और एक साथ होकर के खड़े हो जाइए। एकता में, अनेकता में बहुत बड़ी ताकत है। किसी भी राक्षस की प्रवृत्ति जो आज हमारे धर्म पर हावी हो रही, इनकी ताकत नहीं है। एक लखपूत सवालक नाती, जिसके घर में दिया ना बाती। ऐसे हमारी एक शक्ति का हरण करने पर यदि समूल नष्ट हो सकता है तो आज तुम्हारी शक्तियों का हनन हो रहा है। उनको
अथाह पीड़ा दी जा रही हो, तुम कहाँ सो रहे हो? गुप्ता की बेटी, फलाने की बेटी, अरे वो भी तो तुम्हारी माताएं बहनें हैं, वो भी तुम्हारे घर की बेटी है। जिस दिन ये सोच लोगे ये सारी बहन बेटियां मेरी हैं, ये सनातन परिवार ही मेरा है, उस दिन इस भेद को मिटा दीजिए, छोटे बड़े का फर्क को मिटा दीजिए, एक हो जाइए, सब एक दूसरे के पूरक है। ब्राह्मण नहीं होता तो धर्म नहीं होता, क्षत्रिय जो क्षेत्रपाल राजा नहीं होता तो एकता में, जिसे बोलते हैं हम सनातन धर्म जो है अनुशासनहीन है, वैसे ही अनुशासन करने के लिए एक राजा का होना जरूरी होता है। राजा का अस्तित्व तभी होता जब उसके पास प्रजा होती, तो प्रजा का भी उतना ही अस्तित्व है जितना राजा का भी उतना ही अस्तित्व है जितना प्रजा का। छोटे बड़े का भेद मिटा दीजिए, एक साथ हो जाइए। बोलो प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। और एक बात, हमारे बड़े बुजुर्गों से क्षमा मांगिए, बहुत छोटा शब्द है, बड़ा ही प्रेम करते हैं आप सभी से, आप समझ नहीं पाते हो। हर रिश्ते को निभाने के लिए हर रोज़ समय देना होता है। हमारे आज सनातन धर्म में हर घर में महाभारत क्यों छिड़ी है? क्योंकि पत्नी को लगता मेरी शादी हो गई है मेरे बंधन में। रिश्ता कोई बंधन का नहीं होता, रिश्ता को रोज़ जीना पड़ता है, रिश्ते को रोज़ संभालना पड़ता है। जैसे भगवान को भोग लगाते, खुद को भोजन कराते हो, वैसे ही रिश्ते को हर रूप में संभालना पड़ता है, चाहे वो सास का हो, पति का हो, पत्नी का हो। कभी भी जो लड़ाई, जो भी बात जिस समय हो गई उसको भूल जाइए, उसी क्षण भूल करके क्षमा मांगकर शाम का भोजन एक साथ करिए। एकता में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़े सुंदर हमारे रिश्ते हैं। और एक पुत्र की जगह 2 पुत्र, 4 पुत्र, हमारे मामा के रिश्ते ख़त्म हो गए, भाभी के रिश्ते ख़त्म हो गए, मौसी के रिश्ते ख़त्म हो गए, बुआ के रिश्ते ख़त्म हो गए। रिश्तों की एक अपनी गरिमा होती है, इन रिश्तों को ख़त्म मत होने दीजिए। हाथ जोड़ के आप सभी से, इस धर्म प्रेमियों से प्रार्थना करते, सभी बच्चों से शादी करके समय पर अपनी संतानों को जन्म दीजिए। 30 साल हम बनाएंगे, बड़े बनेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, फिर शादी करेंगे, ऐसा मत करिए। बेटे मिले भाग्य से, बेटी मिले सौभाग्य से, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। धन कोठियों के चक्कर में मत पड़िए। एक कोठी में भी रहोगे तो सब साथ में रहोगे तो प्रेम मिलेगा। इतनी बड़ी कोठी बना लो जिसमें अपना कोई ना हो, वहाँ पर वो कोठी भी मृतक और मिट्टी के समान होती है, और मिट्टी की कुटिया भी स्वर्ण समान हो जाती है जहाँ अपने होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, आपने सुना जो भी हमारी गुरु माता जी ने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी। और आप लोगों से एक ही चीज़ का अनुरोध करना चाहूँगा, इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं अपने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म की एकता के लिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। तो प्रेम से बोलते हैं राधे राधे।